राधे कृष्णा उन्नति कृष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए समर ड्रेस और शॉर्ट ड्रेस बनाएंगे, हम नेपी ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आशा करती हूँ वीडियो को एक बार आप पूरा ज़रूर देखें। और इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, आसान तरीके से बन जाएगी। इस ड्रेस के लिए हमने ये मुकुट बनाया है। ड्रेस और मुकुट और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, ये कपड़ा लिया मैंने ड्रेस बनाने के लिए, चिकन का जॉर्जेट का कपड़ा है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी ली है। 19.5 इंची इसकी लंबाई है, 4 इंची इसकी चौड़ाई है। और ये लेस लिया हमने चिकन की, वाइट कलर की। इसकी लंबाई चौड़ाई दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 2.5 इंची चौड़ाई ली है मैंने इसकी। लंबाई देख लेते हैं हम कितनी है इसकी लंबाई। 30 इंची मैंने इसकी लंबाई रखी है। समर के लिए, समर सीजन के लिए हम शॉर्ट ड्रेस बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। ये देखिए, सबसे पहले हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम लंबाई की साइड में एक सिलाई करेंगे। तो चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ इसके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपको मिल जाए। आसान सी ड्रेस बनाएंगे आज हम। ये देखिए, पिन की मदद से मैं इसको सीधा कर लूँगी। नेपी ड्रेस बना रहे हम लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये शॉर्ट ड्रेस बनाएंगे। अगर किसी को हैवी ड्रेस नहीं पहनानी है, घेरा ज़्यादा चौड़ा नहीं पहनाना, तो इस तरीके की शॉर्ट ड्रेस अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं गर्मी के मौसम में। अब देखिए, दोनों साइड में हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको सिल लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, सीधी साइड से फोल्ड करेंगे। सीधी साइड हमें अंदर की साइड में रखनी है, सिलाई को हमें नीचे की साइड में रखना है। ये देखिए, गले के लिए हम 3 इंची खुला रखेंगे। इसके ऊपर हम निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाइट कलर है, चौक का निशान इसके ऊपर दिखेगा। देखिए, यहाँ तक मैं सिलाई करूँगी। पहले हम इस तरीके से थोड़ी दूर तक सिलाई कर लेते हैं, फिर से हम नाप लेंगे। ये देखिए, मैंने सिल लिया। अब फिर से हम नाप लेंगे 3 इंची। ये देखिए, यहाँ पर हम अपनी उंगली रख लेंगे और सिलाई कर देंगे, पक्का कर देंगे लास्ट में। ये देखिए, मैंने इसको सिल लिया है। धागे वगैरह सब कट कर देंगे। अब हम प्लेट बनाएंगे। लेस जो लिया हमने, इसकी हम प्लेट बनाएंगे। पहले हम दोनों साइड को फोल्ड कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। उल्टा सीधा देख लें इसमें। ये देखिए, किनारी को फोल्ड करके हम इसको सिल लेंगे। सिलाई को सिलते समय स्टार्टिंग में पक्का जरूर करें। दोनों साइड को हम सिलेंगे। अब हम इसी से प्लेट बनाएंगे। मैं इस लेस के ऊपर निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि कलर का हम निशान लगाएंगे तो वो कलर दिखेगा, और वाइट कलर का मैं लगाऊंगी तो वो आपको नहीं दिखेगा। इसलिए मैं वैसे ही प्लेट डालूंगी अंदाजे से, इस तरीके से।
मैं तो काम करती हूँ, मुझे तो आदत है कितनी दूरी से कितने इंच कपड़ा उठाया जाता है। अगर आप निशान लगा के बनाएं तो 1.5 इंची का निशान लगा लें। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी प्लेट बना लेंगे। आपको निशान लगा के प्लेट बनानी है तो 1.5 इंची पर एक निशान लगाएं और एक निशान 1.25 इंची पर लगाएं और इसी तरीके से पूरे कपड़े के ऊपर निशान लगा के प्लेट बना लें। ये देखिए मैंने प्लेट बना के तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर नेपी चोली अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बीच में रखेंगे। पहले हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। दोनों के ऊपर हम हल्का हल्का सा निशान लगाएंगे, चोली के ऊपर भी और घेरे को ऊपर भी। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हमें निशान लगाना है। ये देखिए जरा सा दिख रहा होगा आपको। अब हमें निशान से निशान को मिला के रखना है और इसके ऊपर सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने इसको सिल लिया है। अब हम इसके ऊपर डोरी वाली कमर पट्टी लगाएंगे, जो हम अलग से डोरी नहीं डालेंगे उसमें, उसी से हम बांधेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। अब कमर पट्टी और डोरी के लिए हम कपड़ा लेंगे। इसकी लंबाई 15.5 इंची है। इसी से हम कमर पट्टी बनाएंगे और इसी से हम डोरी भी बना लेंगे। 1.25 इंची इसकी चौड़ाई है। देखिए बीच में हमने इसको रख लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इस ड्रेस को हमने सीधा रखा है, उल्टा नहीं रखा है। ये देखिए एक साइड से हमने सिल लिया। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए 3 बार हमने फोल्ड किया इसको। एक पतली डोरी बना के तैयार कर लिया। इसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए फिर से हम इसको फोल्ड किया और सिल लिया।
तो चलिए मैं इसको सिल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने डोरी वाली कमर पट्टी को सिल लिया है। हमने ये ड्रेस बना के तैयार कर लिया। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस बन के तैयार है। अब हम इसकी कमर की गोलाई नापेंगे कितनी बन के तैयार हुई है। इस ड्रेस को हम 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। ये इसकी कमर की गोलाई 6.25 इंची है। ये देखिए धागे वगैरह सब कट कर देंगे हम।